दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल विक्की क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपको ऑक्सीकरण एवं अवकरण के इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टि से भी आई है वो सब इस वीडियो में हम बताए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल और मज़ेदार होने वाली लाजवाब वीडियो है। इस ऑक्सीकरण और अवकरण का टेस्ट सीरीज के रूप में हम लेके आए हैं और ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस और बिहार एसआई में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें डायरेक्ट आपको एग्जाम में परिभाषा भी पूछेगा कि ऑक्सीकरण दे देगा डिफिनेशन, इसमें ऑक्सीकरण का कौन परिभाषा फॉलो कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग। इसमें से कौन है जो पूछ रहा है, ठीक, कि ऑक्सीकरण का अभिक्रिया को कौन रासायनिक अभिक्रिया में ये नियम फॉलो हो रहा है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण, ये भी ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, अमूमन है कि जब ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का संयोग होगा। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है, मतलब प्लस में वृद्धि होता है, उसको ऑक्सीकरण के नियम को फॉलो कर रहा है, मतलब ऑक्सीकरण है। मतलब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है पर आपको समझना है, ठीक, समझना है। तो इस वीडियो को आप लंबा होने दीजिए पर आपको आराम से वीडियो को देखते हुए याद करना है कि किस तरह से इसमें बताया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अवकरण। दोस्तों, ऑक्सीकरण के बाद आपको अवकरण है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, मतलब पूछ रहा है क्या होता है अवकरण में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो आपको बता देते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को त्याग होता है। तो अवकरण में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। आंसर डी, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, तो उसे अवकरण बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। देखिए, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन, 1 2 4 क्वेश्चन एक ही आएगा, पर वो आपको हेल्पफुल इसलिए होगा कि आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में ऑक्सीकरण और अवकरण का एक क्वेश्चन पक्का पूछता है, आपको कन्फर्म है कि इसमें सही करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। जब इस वीडियो को आप में बने रहिएगा तो बने, हमें नहीं, आपको ही फायदा होगा। बने रहने के लिए आपको ही फायदा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो आपको पता ही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण। फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। एकदम इजी वे में आपको बताया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा वी, अमूमन है बी। क्या होगा? बी। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाता है। देखिए, विद्युत धनात्मक तत्वों को संयोग करता है, उसको क्या कहते हैं? तो अवकरण। आंसर होगा बी, अवकरण। जब ये आपको एग्जाम में आएगा विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया क्या कहा जाता है, तो आपको आंसर मारना है अवकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्वों के समूह को संयोग करने की कहलाती है, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। धनात्मक अवकरण, ऋणात्मक ऑक्सीकरण। काफी अच्छे तरीके से आपको इस बताया जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑक्सीकरण, ठीक। फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह का अनुपात कहलाता है। मतलब अनुपात में होता है, वृद्धि होता है, कमी होता है, न कमी होता है, न वृद्धि होता है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह का अनुपात में वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेट करता है कि ताकि हम अपने और पूरा सहयोग आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी साइंस के टॉपिक हैं वो सब
अम्ल भस्म या ऑक्सीकरण अवकरण, पीएच मान, सभी मैं टॉपिक बाई टॉपिक आपको लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटे दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी आपको वीडियो डालूँ तो आपके पहले नोटिफिकेशन पहले चला जाए। तो दोस्तों, ये जो है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों का संयोजकता होता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता होती है। तो क्या होता है, उसमें बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण में बढ़ जाता है, संयोजकता का तत्व की बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, जो देखिए तो इसमें परमाणु का कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ये नहीं होगा। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन की भी आपको वीडियो, संयोजी और संयोजकता निकालने के लिए भी हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक, तो दोस्तों ये भी आप इतना याद रखिए कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ये ध्यान में आपको रहना है। ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों बहुत कंफ्यूजन वाले हैं और सभी आपको इस वीडियो में दूर होते चला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण, मतलब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या होगा, तो उसमें एक साथ होगा। कुछ ऑक्सीकरण और अब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं, तो आंसर होगा बी। क्या होगा, बी। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ के ये आपको हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन है जो कि हम समझाते जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी हिट होता है दोस्तों। अभी ज़्यादा करके मॉडरेट क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। पिछले आप प्रीवियस उठा के देखिए किस तरह से क्वेश्चन ऑक्सीकरण और अवकरण में आता है, तो इसी तरह से आता है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है, मतलब आपको इसमें सब कौन है जो दोनों का नियम को फॉलो करता है। तो H2 और O2 ये ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों को फॉलो करता है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी को भी बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोला जाता है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों। तो इसमें क्या होगा आंसर, H2O2। 2-4 गो है, 4 ऐसा है जो ऑक्सीकरण और अवकारक को दोनों को फॉलो करता है। तो दोस्तों मैं अभी एक बता देता हूँ, ऑक्सीकरण और अवकरण के मैं एक डिटेल से फिर लेके आऊँगा वीडियो, उसमें हम आपको पूरा बता दूंगा। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, इसमें सब पदार्थ पूछ रहा है, जब अपने सूत्र दे दिया था वही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वही आया। तो इसका आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों को तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट। दोस्तों आपको बने रहिएगा वीडियो में, हो सकता है सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलने से संबंध में प्रक्रिया। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन के जलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो उसमें अवकरण रहेगा, जल योजन रहेगा, ऑक्सीकरण रहेगा, हाइड्रोजनीकरण का आपको डायरेक्ट मारना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों, ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये पक्का प्रीवियस क्वेश्चन 2016 या 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको पूछा गया है कि लोहे में जंग लगना एक क्या है। यह बहुत सारे क्वेश्चन सेट में भी आते रहते होंगे। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण। अब देखिए बहुत तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। Fe++ की Fe+++ में रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि प्लस बढ़ रहा है, तो इसका होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक, ये है और ट्रिपल ए है, मतलब प्लस धनात्मक बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। फिर आगे बढ़ते हैं, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। किसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने को एक होता है सूत्र, वो सूत्र भी आपको कभी हम वीडियो में बता दूंगा। तो अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए कि किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होता है। इसमें से क्लोरीन आपको किसमें होता है, जो अवस्था में +1 होता है, तो इसका आंसर होगा हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है, क्या होती है,
तो इसका आंसर होगा OF2 में, OF2 में ऑक्सीकरण के धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है K2MnO4 में MN के उपचयन अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये पक्का आपको पूछता है, तो इसको हम एक समान के बनाते हैं, उसी तरह से इसमें आपको हल करना है और हमेशा ज़्यादा करके KMnO4 कहीं आता है, तो इसका आंसर होगा +6। ठीक, ये जैसे पोटेशियम है तो 4 हुआ, MnA के पूछ रहा है तो x मारते हैं, और O4 रहता है तो जैसे 4 दूनी 8 हुआ, और ये हुआ, और 8 4 12 हो गया 4, और उसमें जो x बराबर घट के जो आता है वही को होता है। तो वैसा ही आपको समझना है। तो यहाँ भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, KMnO4 में सी। जिसको आपको निकालना है उसको x मान के आपको निकालना होगा। ठीक, इसको लिए हम अलग वीडियो आपको बता दूंगा कि ऑक्सीकरण मतलब संख्या मतलब उपचयन अपचयन कैसे निकाला जाता है। ठीक दोस्तों, अभी आप सेट टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप डायरेक्ट हिट करके बना सकते हैं किस तरह से होगा आंसर इसका। इसमें K2Cr2O27 में Cr के ऑक्सीकरण संख्या अवस्था क्या होगा, तो इसका आंसर होगा +6, ज़्यादा करके +6 ही होते हैं। फिर Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण अवस्था होता है, तो इसका आंसर क्या होगा A +6। फिर आगे बढ़ते हैं, KMnO4 में Mn में उपचयन अवस्था होता है, तो इसका आंसर क्या होगा C +7। KMnO4 में Mn मतलब x के एक हो गया, फिर प्लस क्या होगा MnX मारेंगे, फिर O4 होगा तो 8 होगा, अब 8 x होगा तो ये x अगर एक n चलाएगा तो एक ऐसे होगा, x बराबर हो जाएगा 8 - 7। उसी तरह से बनाना है दोस्तों। फिर से हम आपको बता देते हैं, अब जैसे KMnO4 को बोल रहा है तो K पोटेशियम का एक होता है, याद रखिएगा एक, ये क्या होता है चार्ज होता है, वैलेंसी होती है, चार्ज कितना होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। केमिस्ट्री बहुत मतलब मज़ेदार सब्जेक्ट होता है, उस तरह से आपको याद रखना है। पोटेशियम का ये होता है, आपको तो जानते ही होंगे। MnO को पूछ रहा है तो x मानना है, फिर प्लस क्या है, क्या आपको O4 है तो ऑक्सीजन का 2 होता है तो 4 को है तो 4 दूनी 8 होगा। ठीक, तो फिर हम x बराबर यहाँ है तो x बराबर हम एक जो है अगर निकालेंगे तो एक प्लस एक माइनस में करेंगे, +8 है और ये है तो इधर लेके जाएंगे तो -1, तो क्या हो जाएगा 7, मतलब +7 इसका आंसर होगा। इस तरह उसको आपको सिर्फ घटाना है, खाली आपको वैलेंसी जानना है। इसका मतलब जो होता है ना K का 1, ऑक्सीजन का 2, ये सब आपको जानना पड़ेगा तभी होगा। ठीक, चार्ज क्या होता है, कितना चार्ज होता है, तो उसका पोटेशियम का 1 होता है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर C 7। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी हेक्सा साइनोफेरेट आयन FeCN6O4 में Fe में का सही ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका आंसर होगा +2। उसी तरह से जिस तरह से हम आपको बताया है उसी तरह से आपको, और हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको समय मिलेगा, हमको समय मिलेगा तो हम आपको एक ऑक्सीकरण अपकरण को डाल दूंगा वीडियो। ठीक, निम्नलिखित में रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिक ऑक्सीकरण अवस्था समान होता है, तो ये सब आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि फ्लोरीन। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। फिर अगला क्वेश्चन है, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो मैंगनीज का ऑक्सीकरण अवस्था इसमें होगा ऑप्शन नंबर C 7+ और +2। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, मैग्नेट आयन में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या है, मैग्नेट आयन में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ये इसमें ऑप्शन नंबर C +6। फिर दोस्तों OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, OF2 में पूछ रहा है तो इसमें क्या है, तो आंसर होगा +2। इसका होगा क्या होगा +2, क्यों होगा
OF ठीक, 2 है तो इसका 1 होता है, तो इसका 2 होगा, -2 अगर होता है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसका X बोल रहा है, तो अगर इसका E हो चलाएगा तो ये घट के मतलब OF2 है, जैसे हम X के मारे, X ऑक्सीजन है, X बराबर F2, तो इसका -1 अगर होता है तो इसका 2 होगा, -2, तो इधर चलाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आंसर इसका आंसर क्या होगा, ए, क्या होगा, ए। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। दोस्तों सभी में आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, तो अगर 2 है तो उसका तो अमूमन है कि 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर C +3, क्या होगा, +3। अगर आप इसमें कार्बन के 2 को दे रहा है इसीलिए होगा, ठीक, इसमें कार्बन के पूछ रहा है, 2 को इसमें तो होगा, मगर कार्बन के यहाँ 2 को है ना, तो इसमें एक कार्बन को आपको बताना, आंसर बनाइएगा तो उसमें आएगा 6, पर आपको यहाँ 6 इसलिए आ रहा है कि 2 के हो रहा है, तो आपको यहाँ 1 रहेगा तो 3 होगा, इसीलिए यहाँ 3 आंसर हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है, तो इसका आंसर होगा Cl2, क्या होगा, Cl2O, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन में +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, F2O। Na2SO2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, +2। दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको 1-2 बार और देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, और हम आपको नेक्स्ट अम्ल, भस्म और लवण के क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑक्सीकरण एवं अम्लकरण के एक डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा, जिसमें आपको सिर्फ ऑक्सीकरण और अपकरण निकालने के लिए मैं बताऊँगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसमें ऑक्सीकरण अपकरण नहीं समझ में आया है तो हम जल्द ही आपको एग्जाम के पहले ऑक्सीकरण अपकरण का वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको निकालने आ जाएगा। दोस्तों थैंक यू।